कितनी उम्र होगी इन दोनों की, देवर भाभी की? 17 साल, 18 साल, 19 साल या 20 साल, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन जब आप इन दोनों के कारनामे सुनोगे तो आप भी अपने कानों पे हाथ रख लोगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसे इन दोनों ने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कांड कर दिया। इस लड़की का नाम निशा है। इसकी शादी 1.5 साल पहले सोनू नाम के लड़के से हुई थी। लव मैरिज करी थी इन दोनों ने। लव मैरिज भी ऐसी वाली नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्रामे हुए थे और लड़ाइयाँ भी हुई थी, क्योंकि इन दोनों के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे और वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ना तो निशा के और ना ही सोनू के। लेकिन निशा और सोनू की ने दोनों ने ठान ली थी कि हमें शादी करनी है, तो इन्होंने ज़बरदस्ती करके लव मैरिज कर ली थी। सोनू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था गुजरात में। अब वो अपनी पत्नी को भरोसे की खातिर तो छोड़ के गया था। जितने भी बाहर काम करते हैं तो वे पत्नी पर भरोसा करते हैं, तभी तो वे छोड़कर जाते हैं, अपने परिवार के भरोसे और अपनी पत्नी के भरोसे कि मैं बाहर काम करूंगा तो ये मेरे पीछे ठीक रहेगी, कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जबकि लव मैरिज ठीक की थी इन दोनों ने। सोनू गुजरात से काम करके घर आया हुआ था। कुछ दिन घर पर रुका तो उसने कुछ गलत गतिविधि देखी अपने घर पर, अपनी पत्नी निशा और अपने भैया मोनू के बीच में। उसे शक हुआ। अब वह अपनी पत्नी से कहकर घर से निकला कि मैं एक दिन के लिए घर नहीं आऊँगा और मैं कल आऊँगा, और मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ और काम में ही व्यस्त रहता हूँ, और मैं फिर काम पे चला जाऊँगा तो फिर जाना नहीं होगा। पत्नी खुश हो जाती है, वह कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ। अब सोनू को अपने भैया और पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना था, क्योंकि वो पहले कहता तो ये मानने को तैयार नहीं होते, मना कर देते कि तुम्हें किसी ने गलत कहा है। वह घर से निकल जाता है और रात को करीब 10-11 बजे के करीब घर आता है। अब ये दोनों, मतलब इनका चल रहा था काम, शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब इसने रंगे हाथ पकड़ लिया सोनू ने अपने भैया को और अपनी पत्नी को। तो अपनी पत्नी को कहता है सोनू कि देख हमारी शादी कैसे हुई, लव मैरिज, और लव मैरिज ऐसी नहीं हुई थी। ना तो मेरे माता पिता मेरे से बोलते हैं, ना ही रिश्तेदार मेरे से बोलते हैं, और ना ही तेरे माता पिता मेरे से बोलते हैं। मैंने तेरे खातिर सबको छोड़ दिया और तू अब मेरे प्यार का ये सिला देगी? तो पत्नी हाथ जोड़कर पैरों में गिर जाती है कि मुझे माफ़ कर दो और मेरी एक गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। अपने भैया को भी कहता है कि यार छोटा भाई जो होता है ना वो बड़ी भाभी को माँ समान समझता है, तू मेरा घर क्यों खराब करने पर तुला हुआ है? तो भैया भी हाथ पैर जोड़ता है और पैरों में पड़ जाता है, कहता है कि भैया मैं बहक गया था और आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। सोनू कहता है कि चल ठीक है तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अपनी पत्नी से भी कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरे खातिर अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन ये सिला तो मत दे मेरे प्रेम का। तो पत्नी कहती है कि आइंदा से ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा, मेरा भरोसा करो। तो सोनू कहता है कि ठीक है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। वो फिर 1-2 दिन के बाद घर रुकता है और फिर काम पे चला जाता है गुजरात। लेकिन गुजरात में फिर उसे एक खबर मिलती है कि ये अब भी नहीं माने, पत्नी और भैया। ये फिर 4 अप्रैल को घर आता है, फिर विवाद होता है घर में। फिर पत्नी को कहता है कि मैं तो तुम्हें समझा के गया था कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और अपने भैया को भी समझाता है। भैया फिर हाथ जोड़ता है कि तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मतलब वो पहली गलती थी और आखिरी गलती थी, इसके बाद हमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। अब सोनू कहता है कि चलो ठीक है, अब जिसने भी बताया, जैसे भी बताया, चलो मैं उस पर भी मिट्टी घेरता हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अपनी पत्नी से कहता है निशा से कि तुम भी मेरे साथ चलोगे, या तो गुजरात चलो या कहीं और चलो, हम बाहर रहकर काम कर लेंगे, यहाँ नहीं रहना। तो पत्नी कहती है कि ठीक है चलो, कल मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। रात का टाइम था, खाना खाकर सोनू और निशा छत पर चले जाते हैं सोने के लिए। अब आधी रात को जब गहरी नींद में सोनू सो रहा था तो पत्नी ने मोनू को बुला लिया और दोनों ने मिलकर इस तरह से उसका सांस रोका कि किसी को ये पता न लगे कि किसी ने इसकी हत्या की है, और पैरों पे 2 निशान लगा दिए, कट के निशान, और नीचे पहुंच गई। सुबह हुई। अब निशा छत पर चढ़ी और छत पर ही उसने शोर मचा दिया कि क्या हो गया, फुल ड्रामे चल रहे हैं, रो रही है, बहुत तेज तेज बिलख रही है। तो परिवार के लोग आ गए, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पैरों पैरों पे देखा कि 2 कट के निशान थे, तो सभी को देखने से लगा कि सांप ने काटा है। लेकिन जो सोनू के माता पिता थे उन्हें शक था अपनी बहू पर, क्योंकि माता पिता ऐसे होते हैं, अगर बेटे ने कोई गलती भी की है, बच्चे ने कोई गलती भी की है, तो माता पिता
फिर भी माफ़ कर देते हैं। वो नाराज़ इतनी देर नहीं रहते। उन्हें शक था, उन्होंने पुलिस को खबर दे दी। मौके पर पुलिस आ गई, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी वही बता रही है कि ये रात को छत पर गए थे सोने के लिए, इन्हें गर्मी लग रही थी, मैंने तो कहा मैं यहीं सोऊंगी, वो मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये चले गए सोने के लिए। अब मैंने इस टाइम देखा तो ये उठ ही नहीं रहे थे, पैरों पे निशान देखा कि किसी सांप ने काट लिया। पुलिस ने सारी कार्यवाही करके पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया। 4 अप्रैल को इन्होंने हत्या की थी। 7 अप्रैल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसी आती है तो पुलिस वाले देखते हैं कि उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि इसे सांप ने काटा था सोनू को। उसमें साफ साफ ये लिखा था कि इसकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है, गला घोटने से। फिर पत्नी को बुलाया, हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पहले तो वो इधर उधर की बातें कर रही थी कि छत पे पता नहीं कोई और आ गया होगा, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और अपने देवर के बारे में बताती है कि हम दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि ये हमारे अवैध संबंध के खिलाफ थे बिल्कुल भी, और हमने ही इन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी भाई आज के टाइम में ना इस घोर कलयुग आ गया है। पतियों को ऐसे समझ रही जैसे कोई खिलौना। पत्नियां आए दिन कोई ना कोई पति मारा जा रहा है कि ये खिलौना खराब हो गया, दूसरे से खेल लेते हैं। मतलब खेलने का सामान ही समझ लिया है इन औरतों ने आज के टाइम में मर्द को, जो ये इस तरह का कांड कर रही हैं। बाकी भाई अपना और अपनों का ख्याल रखें।